हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 7 लाया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको टाइप फर्स्ट में अभी क्या चल रहा है दोस्तों, लेटर कोडिंग। ठीक है, टाइप फर्स्ट चल रहा है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेटर कोडिंग, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 तक मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46। देखिए किसी सांकेतिक भाषा में मैन को क्या लिखा जा रहा है, SANM, तथा बर्ड को क्या लिखा जा रहा है, SORDW लिखा जाता है। तो उसी भाषा में सेल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैन MAN, ठीक है, मैन को लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, SANM, SANM। ठीक है, यहीं पर बर्ड को क्या लिखा जा रहा है, WORD, बर्ड को लिखा जा रहा है दोस्तों SORDW, क्या DW। हमें बताना है सेल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, पहले इसको समझिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, किस तरह से कोडिंग हुई है। यहाँ पर दोस्तों M जो फर्स्ट लेटर है इसको ले गए लास्ट में, समझ में आया। M यहाँ पे फर्स्ट लेटर था, इसको लास्ट में ले गए। उसके बाद AN जैसा है वैसा ही रहेगा AN। ठीक है, और दोस्तों शुरू में एक एक्स्ट्रा लेटर जोड़ा जाएगा, वो है S। ठीक है, शुरू में एक एक्स्ट्रा लेटर जोड़ा गया, वो है दोस्तों यहाँ पे S। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों देखिए W फर्स्ट था, इसको लास्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर ORD है। ठीक है, यहाँ पे चार लेटर हैं, ऊपर 3 लेटर थे, तो यहाँ पर ORD 3 जो लेटर हैं इनको जैसे है वैसे के वैसे यहाँ पे लिख दिया गया ORD। और यहाँ पर भी दोस्तों एक एक्स्ट्रा लेटर जोड़ा गया, ऊपर जोड़ा गया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा S जोड़ दिया गया। समझ में आया। चलिए दोस्तों हमें बताना है सेल का। देखिएगा सेल SALE, कितने लेटर हैं, 4। ठीक है, 4 लेटर हैं। तो करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट लेटर को लास्ट में ले जाना है, फर्स्ट को लास्ट में। ठीक, फर्स्ट लेटर को लास्ट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा लास्ट में S। ठीक है, बाकी अगले जो 3 लेटर हैं जैसे है वैसे ही लिख देना है ALE, तो ALE। ठीक है, इतना करने के बाद शुरू में एक लेटर जोड़ देना है इसमें, वो क्या जोड़ा था हमने पहले, S जोड़ा था, तो यहाँ पर भी S जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, SALES, SALES, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ऑप्शन C, SALES हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए दोस्तों एक निश्चित कोड में चेयर को EGCHT के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कोड में ऑडिट को कैसे लिखा जाएगा। देखिएगा दोस्तों क्या है, CHAIR, चेयर को क्या लिखा जा रहा है, EGCHT। ठीक है, तो दोस्तों ऑडिट को कैसे लिखा जाएगा, ऑडिट AUDIT, इसको कैसे लिखा जाएगा। समझिए दोस्तों यहाँ पर किस तरह से कोडिंग की गई है, उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिख देते हैं 3 C की H8A1, ठीक, I9 R18, E5 7 3 8 20। ठीक है, करना क्या है दोस्तों, पहले सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखना है, ऊपर 3 है और नीचे वाला लेटर क्या है,
ई है तो मतलब 5, ई की प्लस वैल्यू 5 होती है, ऊपर 3 नीचे 5, तो कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है 2 प्लस। ठीक है, अगला लेटर देखेंगे तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? 8 से 7 हो गया ये। ठीक है, तो -1 हो रहा है यहाँ पे, कितना? -1। अब यहाँ पर देखेंगे अगले लेटर में 1 से 3 हुआ तो यहाँ पर +2, कितना कितना दोस्तों? +2। अगले लेटर देखिए, यहाँ पर 9 और 8 है, 9 से 8 हुआ -1 हुआ है यहाँ पे। अब आगे देखिए 18 से 20 हुआ तो यहाँ पर +2। समझ में आया होगा किस तरह से यहाँ पर कोडिंग हुई है। सबसे पहले लेटर में करना है +2, फिर -1, फिर +2, फिर -1, फिर +2, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ मैं ऑडिट में। 1, 21, 4, 9, 20। तो सबसे पहले +2, तो +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब क्या करना है? -1 तो 20, अब +2 तो ये हो जाएगा 6, अब -1 तो ये हो जाएगा 8, अब +2 तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लेटर। 3 प्लस वैल्यू होती सी की, 20 होती है टी की, 6 प्लस वैल्यू होती है किसकी? किसकी होती है दोस्तों 6 प्लस वैल्यू? ये होती एफ की। ठीक, 8 होती एच की, 22 होती है वी की। तो सी टी एफ क्या हो जाएगा दोस्तों? सी टी एफ एच वी। ठीक है, ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी, सी टी एफ एच वी, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। यदि DROWSY को HVSAWC लिखा जाए तो VOT को कैसे लिखेंगे? देखिए दोस्तों, क्या है यहाँ पे लेटर? देखिए क्या है? DROWSY, इसको क्या लिखा जा रहा है? HVSAWC, ये लेटर है। करना क्या है? प्लेस वैल्यू लिखना है पहले। 4, 18, 15, 23, 19, 25। ठीक है, यहाँ पर 8, 22, 19, 1, 23। ठीक है, 23 के बाद यहाँ पर 3। अब देखना है फर्स्ट लेटर को, ऊपर 4 नीचे 8, तो कितना प्लस हुआ है यहाँ पे? +4। अगले लेटर में देखना है 18 से 22 हुआ तो कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे? 18 और 2 20 और 2 22, यहाँ पर भी 4 प्लस। अगले लेटर में देखेंगे 15 से 19 हो रहा है तो 15 और 4 19 होता है। यहाँ पर देखेंगे 23 से ये हो गया 1। ठीक है, 23 में जब हम यहाँ पर भी 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 और 4, 23 और 4 कितना? 23 और 4 होता है 27। ठीक है, जब भी दोस्तों 27 आ रहा है यहाँ पे, जब भी दोस्तों 26 से ज़्यादा संख्या आए, 26 तो कुल लेटर होते हैं, जब भी 26 से ज़्यादा संख्या आए तो करना क्या है? इस जो संख्या 26 से ज़्यादा है, यहाँ पे 27 आया है, तो इसको इसमें से घटा देना है 26 को। इसमें से 26 को घटा देंगे तो ये बचेगा 1। कितना? 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 1 है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आगे देखिए करना क्या है। या फिर हम 23 में 4 प्लस करेंगे तो दोस्तों 1 आ जाएगा, 26 लेटर होते हैं। ठीक है, 26 के बाद फिर से रिपीट होने लगते हैं अल्फ़ाबेट। समझ में आया? उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 19 में हम 4 प्लस करेंगे तो 23, 25 में हम 4 प्लस करेंगे, 25 और 4 29। यहाँ पर देखिए 29, ये कितने से ज़्यादा हैं? 26 से। ठीक है, 26 लेटर होते हैं, 26 से ज़्यादा है यहाँ पे।
ठीक है, 4 प्लस करने पे यहाँ पे 29 आया। तो अब करना क्या है, 29 थोड़ी लिखेंगे, 29 लेटर थोड़ी होते हैं इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में। तो इसमें से घटा देंगे 26 को, इसमें से 26 को घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 में से 6 जाएगा तो 3, ठीक है, 3 बचेगा दोस्तों शेष। तो यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है, समझ में आया। चलिए अब आगे देखिए, देखिएगा, ठीक है, बताना किसका है हमको, ब्यूटी का। बी ई ए यू टी बाय 2 5 1 21 20 25। करना क्या है, 4 4 प्लस, 4 प्लस करेंगे 4 और 2 6, 4 प्लस करेंगे 9, 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 4 प्लस करेंगे 25, यहाँ पे 4 प्लस करेंगे तो 24, 20 और 4 24, यहाँ पे 4 प्लस करेंगे 25 और 4 29, ठीक है। यहाँ पे 29 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे 29 आ रहा है लेकिन, ठीक है। तो अब 29 में से किसको, 26 को घटा देना है। 29 26 से ज़्यादा है, तो 29 में से हम 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा दोस्तों, ये 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 29 की जगह पे 3, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर लेटर लिख देता हूँ मैं। 6 प्लस वैल्यू होती है एफ़ की, तो यहाँ पर एफ़। 9 होती है दोस्तों आई की, तो आई। 5 होती है दोस्तों किसकी, ई की, तो ई। 25 होती है वाई की, 24 एक्स, 3 सी की। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन में दोस्तों देखिएगा, एफ आई ई बाय एक्स सी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है दोस्तों, एफ आई ई बाय एक्स सी, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए दोस्तों, यदि कैंडल को ई बाय पी बी एन सी लिखा जाए तो फ्लेम्स को कैसे लिखेंगे। क्या है, कैंडल सी ए एन डी एल ई, इसको क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, एफ एल ए एम ई एस, सॉरी, कैंडल्स को लिखा जा रहा है ई बाय पी, ये लिखा जा रहा है ना इसको, ई बाय पी, ई क्या है, ई बाय पी बी एन सी, बी एन सी, ठीक। चलिए दोस्तों फ्लेम्स का बताना है, लेकिन यहाँ पर पहले देख लीजिए किस तरह से कोडिंग हुई है। प्लेस वैल्यू 3 1 14 4 12 5 5 25 16 2 14 3। यहाँ पर दोस्तों ऊपर 3 है पहले लेटर में, नीचे है 5, तो 3 से 5 हुआ तो कितना प्लस हुआ यहाँ पे 2। अगले लेटर में दोस्तों यहाँ पे 1 से 25 हुआ। अब इसको छोड़िए, आगे देखिए आगे क्या हुआ है, 14 से 16 हुआ है तो यहाँ पर +2 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से 2 हुआ है तो ये दोस्तों यहाँ पर -2 हुआ है। मतलब दोस्तों लॉजिक समझिए किस तरह से कोडिंग हुई है। पहले हुआ है +2 तो यहाँ पर अब -2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर -2 होगा, फिर अगले लेटर में +2 होगा, फिर यहाँ पर देखिए -2 हुआ। अब अगले लेटर में देखिए यहाँ पर +2 हो रहा है, 12 से 14 +2 हुआ। अब अगले लेटर में -2 हुआ, 5 से 3 हुआ, ठीक है, इस तरह से। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम बता देंगे फ्लेम्स का, ठीक है। एफ एल ए एम ई एस, 6 12, देखिए 6 के बाद क्या है, 6 L 12 1 13 5 19, ठीक, देखिएगा समझिए।
यहाँ पे करना क्या है, पहले पहले होगा +2 तो ये हो जाएगा 8, फिर होगा -2 तो ये हो जाएगा 10, फिर होगा +2 तो ये हो जाएगा 3, अब होगा -2 तो ये हो जाएगा 11, अब होगा +2 तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब होगा -2 तो ये हो जाएगा 17। अब यहाँ पे लेटर लिख देता हूँ मैं। 8 होती प्लेस वैल्यू किसकी, H की, 10 होती J की, 3 होती C की, 11 होती K की, 7 होती G की, 17 होती Q की, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या है, यहाँ पे H है, J है, C है, K है, G है, Q है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी में है HJC KGQ, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नंबर 50 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में हाइड्रोजन को JCJ/Z/HD लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में एंटीमोनी को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए क्या है, लेटर हाइड्रोजन HYDROGEN, ठीक है। हाइड्रोजन को लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है दोस्तों, इसको लिखा जा रहा है JCJ/Z/SSD, ठीक है। तो एंटीमोनी का बताना है, तो समझिए इसको पहले। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ 8, 25, D4, R18, O15, G7, E5, N19, J10, C3, J10, Z26, Y25, S19, D4। समझिए दोस्तों, पहले लेटर को देखिए, 8 से 10 हुआ तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 8 से 10 यानी 2 प्लस। दूसरे लेटर में देखिए 25 से 3 हुआ, ठीक है, यानी यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, ठीक है। 25 के बाद 26, 26 के बाद ABC, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना, 4 प्लस हुआ। अगले लेटर में देखिए कितना प्लस, 4 से 10 हुआ तो यहाँ पर 6 प्लस हुआ, कितना, 6 प्लस, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 18 से 26 हुआ तो यहाँ पर 18 से 26 कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों किस तरह से हो रही है कोडिंग। पहले लेटर में 2 प्लस, फिर 4, फिर 6, फिर 8, मतलब 2 का पहाड़ा चल रहा है, ठीक है। 8 के बाद अब 10 प्लस होगा, देखिए 10 प्लस हो भी रहा है। 15 से 25 कितना प्लस हो रहा है, 10। अब यहाँ पर देखिए 17 से 19 तो यहाँ पर कितना, 12 प्लस हो रहा है, ठीक है। सॉरी 7 से 19 हो रहा है तो यहाँ पर कितना कितना प्लस हो रहा है, 12 प्लस। अब 12 के बाद कितना होगा, 14 होगा, देखिए 14 हो रहा है। 5 से 19 कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 14। अब यहाँ पर 14 के बाद 16, कितना, 16 प्लस 19 और 16 तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखना है हमको इसका एंटीमोनी का, देखिएगा। तो दोस्तों देखिए क्या है, ANTIMONY, समझिए दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों प्लेस वैल्यू में लिख देता हूँ 1, 14, 20, 9, 13, 15, 4, 25, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर पहले 2 प्लस, फिर 4, फिर 6, फिर 8, मतलब 2 का पहाड़ा चल रहा है। तो 2 प्लस करेंगे पहले में तो ये हो जाएगा कितना, 3। यहाँ पर कितना, 4 प्लस करेंगे, 14 और 4 16, 16 नहीं 16 कितना होगा, 14 और 4 18,
ठीक है, अब कितना प्लस होगा, पहले 2 फिर 4 फिर 6 प्लस होगा अब यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, अब यहाँ पर होगा 8 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 17। 9 और 8 कितना होता है 17 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखिए, पहले 2 प्लस फिर 4 फिर 6 फिर 8 कर लिया हमने, अब कितना करेंगे 10 करेंगे, तो 13 और 10 कितना होता है 23। अब यहाँ पे 12 करेंगे, 15 और 12 कितना होता है 15 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 और 2 27। 27 होगा 15 और 12। ठीक है, ये 26 से ज़्यादा है, तो अब इसमें से हम 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। मैंने पहले बता चुका हूँ, जब भी 26 से ज़्यादा वैल्यू आए, ठीक है, तो उस जो वैल्यू आए उसमें से 26 को घटा देना है। जैसे यहाँ पर 15 और 12 को जोड़ने पर कितना 27 आया, ये 26 से ज़्यादा है, अब इसमें से 26 को घटा देंगे, 27 में 26 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमने अभी यहाँ पर कितना 12 जोड़ा, कितना जोड़ा 12। अब करेंगे यहाँ पर कितना प्लस, 2 बढ़ते जा रहा है हर बार, 2 का पहाड़ा चल रहा है, अब की बार 14 प्लस करेंगे, तो 4 और 14 18, कितना 14 प्लस करेंगे तो, सॉरी यहाँ पर ऊपर 4 नहीं है, एन की प्लस वैल्यू 14 होती है, तो यहाँ पर 14 आएगा। देखिए 14 और 14 कितना 28, यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 28। ठीक है, लेकिन हम ये 26 से ज़्यादा है, ठीक है 28 26 से ज़्यादा है, तो अब 28 में से 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ये तो कितना आएगा ये 2। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए लास्ट लेटर, तो यहाँ पर 25 है, अब कितना प्लस करेंगे, पहले 12 फिर 14, अब यहाँ पर 16 प्लस करेंगे 25 में। 25 में जब हम 16 प्लस करेंगे तो कितना होगा 6 5 11 की 1 हासिल 1, तो 2 और 1 3 और 1 4, 41 कितना हुआ 41। अब ये 41 में से घटाना है किसको 26 को, तो ये हो जाएगा दोस्तों, जब 41 में से हम 26 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए 11 में से 6 गए तो 5। ठीक है, यहाँ पर कितना 3 में से 2 गए तो 1, तो कितना 15 बच रहा है, तो यहाँ पर कितना 15 आएगा। ठीक है, क्या करा हमने दोस्तों, यहाँ पर पहले 2 प्लस फिर 4 प्लस फिर 6 प्लस, मतलब 2 बढ़ता जा रहा है ना, 2 का पहाड़ा, 4 प्लस किया, फिर यहाँ पर 6 26 होगा, फिर 8 प्लस हुआ यहाँ पे, फिर 10 प्लस हुआ, फिर 12 फिर 14, फिर यहाँ पर 16 प्लस हुआ। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप किस तरह से किया है हमने। तो 3 है, तो यहाँ पर 3 प्लस वैल्यू सी की होती है, 18 है तो यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक है, 26 जेड, 17 है तो क्यू, 23 है तो कितना क्या आएगा डब्लू, ए आएगा, यहाँ पे 1 है तो 26 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 26 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना 2 है तो बी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बी आएगा, 2 है ये, जेड नहीं है। और यहाँ पर 15 है तो ओ आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, इसको देखिए ऑप्शन में मैच करिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में देखिए दोस्तों CRZ QWABO QWABO। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।